हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज हम करते हैं पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर। पंक्चुएशन, द मेन मार्क ऑफ पंक्चुएशन आर, जो पंक्चुएशन में मेन मार्क यूज़ होते हैं वो क्या? फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेमीकोलन, कॉलन, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क और कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और उसे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं। ये सब मार्क बने हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मेन बात है जो हमें नोट करने वाली होती है पंक्चुएशन में। मार्क ऑफ पंक्चुएशन मेक योर रिटन वर्क क्लियर, क्या आपके रिटन वर्क को क्लियर करते हैं। एंड अ रीडर कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, और आप क्या कहना चाहते हैं रीडर वो समझ पाता है। बहुत आसान टॉपिक लगता है, लेकिन कभी कभी हम एग्ज़ाम की हड़बड़ी में ये कॉमन सी चीज़ और इजी सी चीज़ भी हम मिस्टेक कर देते हैं। तो आज हम 1 बाय 1 कॉमा, सेमीकोलन और ये सब नोट करते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे रिवाइज करते हैं। पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? वी यूज़ अ फुल स्टॉप टू क्लोज अ स्टेटमेंट और अ कमांड। हम फुल स्टॉप किस लिए यूज़ करते हैं कि हम अपनी स्टेटमेंट को वो क्लोज करते हैं और उसमें कमांड देते हैं। और we also use a full stop after abbreviation for title, name, degree, etc. और हम फुल स्टॉप को अपनी एब्रीवेशन में भी यूज़ करते हैं। एब्रीवेशन मीन्स होता है किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे MA, PM ऐसे, डॉक्टर का DRS है, तो उसमें भी हम टाइटल में, नेम में, डिग्री में, सब चीज़ में यूज़ करते हैं। और फुल स्टॉप इज़ यूज्ड इन अ डेसिमल फ्रैक्शन टू, और डेसिमल फ्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं। अब हम कैसे यूज़ करते हैं उसे स्टेटमेंट में क्लोज करने के लिए, और कमांड में डू नॉट टच द वायर। ये क्या हुआ? कमांड हुआ कि वायर मीन्स तार मत छुओ। ये क्या है? कमांड है, इसमें भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट जस्ट नाउ, ये क्या है? स्टेटमेंट है, इसमें भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। अब एब्रीविएशन में कैसे यूज़ करते हैं? डॉक्टर BR मल्होत्रा, तो यहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ किया है। डॉक्टर बलदेव, फुल स्टॉप। अब हम कोई भी अपनी जो हम डिग्री लेते हो उससे भी कैसे लिखते हैं? फुल स्टॉप में। MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, PM पर्सनल मैनेजर, सब में क्या है? फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। उसी तरह फ्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं। 28.3, 98.06 क्या है? ये क्या है? फुल स्टॉप यूज़ किया है। अब आगे करते हैं हम सेमीकोलन, कॉलन, कॉमाज, अपॉस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क के हम कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ये सब करेंगे। सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है? अब हम ये करेंगे कि सेमीकोलन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉज ग्रेटर देन दैट इंडिकेट बाय अ कॉमा। कॉमे से ज़्यादा बड़ा पॉज। पॉज मीन्स होना कहीं पर रुक जाना। जैसे हम कॉमे में रुकते हैं, सेमीकोलन में उससे ज़्यादा रुकते हैं। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द कंजक्शन, ये कंजक्शन की जगह यूज़ होते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? एंड, बट एंड सो, ये क्या है? कंजक्शन है। तो ये सेमीकोलन उसकी जगह यूज़ होता है। इंस्टेड मीन्स उसकी जगह। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। यस्टरडे आई लॉस्ट माई की, तो यहाँ पर एक बात होगी कि मेरी कल चाबी खो गई थी, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन। ये क्या हो गया? एक रुकना हो गया, पॉज हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? इसे सेमीकोलन कहते हैं, इस रुकने को, पॉज को। आई फाउंड देम टुडे, जो मुझे आज मिली है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप, हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। और सेमीकोलन क्या करते हैं? दो सेंटेंस को अलग करने में, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन और मेन क्लॉज के, मतलब जो मेन क्लॉज है और सेंटेंस बीच में से दो को अलग करता है। जैसे ये यस्टरडे आई लॉस्ट माई की, एक बात ये होगी, आई फाउंड देम टुडे, एक बात ये होगी कि वो मुझे आज मिली है। तो सेमीकोलन क्या करता है? ये बीच में रुकने का काम करता है, जैसे कंजक्शन करता है, एंड, बट, सो, इंस्टेड। माई फ्रेंड वेंट आउट इन द मॉर्निंग, ये क्या हुई? एक बात होगी कि मेरी फ्रेंड सुबह, आउट इन द मॉर्निंग, कि मेरी फ्रेंड सुबह बाहर गई। और उसकी दूसरी बात क्या होगी? ही हैज़न्ट कम बैक येट, वो अभी तक नहीं आई। तो एक बात में बीच में दो सेंटेंस को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है
क्या, सेमीकोलन। अब कॉलन, कॉलन का साइन ये होता हो और सेमीकोलन का हम ऐसे लगाते हैं। तो कॉलन क्या करता है, रिप्रेजेंट इवन अ ग्रेटर पॉज, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा पॉज शो करता है देन द सेमीकोलन, ये सेमीकोलन से भी ज़्यादा बड़ा पॉज वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे यू यूज़ अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग, कि हम किसी चीज़ की लिस्ट शो कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉलन यूज़ करेंगे। अब समझते हैं एग्जाम्पल्स है। द फॉलोइंग बॉयज़ विल पार्टिसिपेट इन द रिले रेस, ये वो लिस्ट है कि इतने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिले रेस में। और बाकी के हरी, रमन, जसबीर और असलम, ये कितने बॉय हैं, ये सब। तो ये क्या शो कर रहा है, लिस्ट बता रहे हैं कि कितने बॉय हैं रिले रेस में, जो हैं हरी, रमन, जसबीर और असलम, ये क्या हैं, ये रिले रेस में है। तो ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है अ लिस्ट ऑफ थिंग। कॉलन क्या करता है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करा है, यहाँ पर ये हमने कॉलन यूज़ करा है। और इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। मदर बॉट अ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, कि मेरी मम्मी बहुत सारे फल लाई है मार्केट से। तो ये क्या है, ये कॉलन है। तो कितने फ्रूट्स लाई है, ऑरेंज, एप्पल, बनानाज एंड ग्रेप्स। तो ये क्या शो करा इसने, ये है कॉलन, जो दो सेंटेंस को डिवाइड करता है। ये उससे भी, सेमीकोलन से भी बड़ा पॉज है यहाँ पर। और कॉलन इज़ यूज्ड टू राइट डाउन अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, और जब दो आदमियों के बीच बात होती है तो वहाँ पे हम कॉलन यूज़ करते हैं। जैसे शीला ने क्वेश्चन पूछा अनीता से, क्या वाई आर यू लुकिंग सो सैड, कि आज तुम इतने उदास क्यों हो। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ये कॉलन यूज़ किया। अनीता ने जवाब दिया, ये यहाँ पर क्या यूज़ किया, कॉलन। आई लॉस्ट माई लिटिल पपी येस्टरडे, कि मेरा छोटा बोलते हैं पपी, वो कल खो गया था। तो ये हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, कॉलन यूज़ किया है। ये सेमीकोलन से भी ज़्यादा रुकने का पॉज होता है और लिस्ट के लिए होता है और कन्वर्सेशन को डिवाइड करता है। अब आगे करेंगे हम बाकी के और मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स। अब करेंगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कैसे लगाते हैं, ऐसे। और यू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर कमांड, अगर हम किसी को कमांड देते हैं तो हम उसके बाद लगाते हैं इंटरजेक्शन और वर्ड्स जो शो करते हैं, दैट शो सरप्राइज, एंगर, सॉरो और एसेट्रा, जो हमारा एंगर शो करते हैं और सरप्राइज, हम उन सब के बाद क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे सिट डाउन, तो ये क्या हुआ, और कमांड हुआ, हरी अप की जल्दी करो, तो इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन, हेल्प हेल्प, ओ गॉड, तो इन सब के बाद क्या लगाते हैं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क हम कैसे लगाते हैं, ऐसे। व्हेन वी शो एग्जैक्ट वर्ड्स, जब हम किसी के बोले हुए, जो स्पोकन बाय पीपल, जो किसी ने बोले हों, वो एग्जैक्ट वर्ड शो करते हैं, तो वी यूज़ कोटेशन मार्क। और इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज किसे कहते हैं, जैसे हम ये यहाँ पर करेंगे, ये सब क्या हैं, ये इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं हम इन्हें, और कोटेशन मार्क भी कहते हैं इन्हें। किसी ने कहा, आई सेड हरी अप श्यामा, वी आर बीइंग लेट, तो किसने कहा ये, आई सेड, मैंने कहा कि श्यामा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, सेट के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास जो उन्होंने बोला है वो सब। हरी अप श्याम, वी आर बीइंग लेट, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क और कोटेशन मार्क बोलते हैं इन्हें। कुडंट यू फिनिश दिस सूनर, आई आस्क हुसैन, कि मैंने हुसैन से पूछा कि क्या तुम ये जल्दी कर सकते हो। किसने पूछा, आई आस्क हुसैन, हुसैन से पूछा। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, ये ऐसे। और ये क्या है, चिल्ड्रन सेड मदर, बच्चों ने अपनी मम्मी से कहा, तो चिल्ड्रन को इन्वर्टेड कॉमास में कर कॉमा, और फिर जो वो बोलेंगे वो भी हम इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, कि वो अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि कुछ मम्मियाँ मशीन में सिलाई करते हैं और बच्चे पढ़ते होते, तो वो क्या कहेंगे, विल यू प्लीज़ स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज़, क्या आप ये आवाज़ बंद करेंगी मम्मी, जो आवाज़ हो रही है ये। तो इसे हम कैसे, इसे इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, और जो चिल्ड्रन बोल रहे हैं उसे भी इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, और कोटेशन मार्क भी बोलते हैं इसे। अब हम करेंगे अपॉस्ट्रोफी और क्वेश्चन मार्क और
कॉमा कैसे लगाते हैं हम। उसके बाद कैपिटल लेटर। अब आपने ये सब स्क्रीनशॉट लेना और रिवाइज करें, आपको लगा होगा खुद करने के बाद कि देख हाँ हम ये सब ध्यान में नहीं था। ये आसान सा लगता है कि पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर, लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आ जाते हैं कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास। और ये छोटी सी बात भी हम अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो हम गलत कराते हैं, तो उससे हमारे नंबर डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए ये छोटी बात नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोर्स में हर एक क्वेश्चन जो हमारा आता है वो सभी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम करेंगे कॉमा। अब हम करेंगे कि हम कॉमा कहाँ पर यूज़ करते हैं। हम कॉमा यूज़ करते हैं, कॉमे का साइन ऐसा होता है, द कॉमा इज़ द मार्क ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉज। ये सबसे छोटा पॉज होता है। और ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में दो वर्ड्स को अलग करने के लिए। जैसे माई सिस्टर रिसीव 2 डॉल्स 1 वॉच, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, कॉमा। एंड अ ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस ऑन माई बर्थडे, तो 2 डॉल 1 वॉच, और आगे कुछ भी होता है, 2 बलून 2 चॉकलेट, तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, कॉमा यूज़ करते हैं। ये वर्ड दो सेंटेंस को अलग करने के लिए। और किसके लिए, टू सेपरेट फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। अब 2 फ्रेज आते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। हर बिहेवियर इन द पार्टी, तो यहाँ पर क्या यूज़ करा, हर बिहेवियर कॉमा, इन द पार्टी कॉमा, वॉज वेरी रूड। रूड मीन्स अच्छा नहीं था, बहुत घमंड नहीं वाला था। तो ये यहाँ पर क्या यूज़ करा हमने, कॉमा यूज़ किया। कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम सेपरेट करते हैं 2 क्लॉज को। क्लॉज बोलते हैं एक बात पूरी हो जाने के बाद दूसरी बात कहना। आई डिड नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। वाई ही हैज़ गॉन, क्यों गया है। और वो कब आएगा, मुझे नहीं पता। ही विल कम बैक, कब वापस आएगा। और कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, टू सेपरेट डेट्स और वर्ड्स फॉलोइंग डेट्स। अगर हम किसी को डेट लिखते हैं, जैसे अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर 3 कॉमा 1948, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। आफ्टर येस एंड नो एंड बिफोर प्लीज़, अगर हम किसी से बिफोर या प्लीज़ कहते हैं या येस और नो कहते हैं, वहाँ भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे नो के बाद कॉमा लगाएंगे, द रेन हैज़ स्टॉप, कि बारिश बंद हो गई है। येस आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो किस येस के बाद कॉमा, और कौन कह रहा है, ये अर्जुन कह रहा है, उसके बाद भी कॉमा। और टू सेपरेट रिपीटेशन ऑफ अ वर्ब, अगर वर्ब रिपीट होता है बार बार, जैसे शीला इज़ अ डांसर, तो शीला क्या एक डांसर है, तो एक बात पूरी होगी, वर्ड रिपीटेशन हो रहा है। और तारा इज़ अ पेंटर, तो यहाँ भी कॉमा यूज़ करेंगे। टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर हम एक स्पीच को दूसरी स्पीच से अलग करते हैं तो हम वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास और उसके साथ में हम कॉमा भी यूज़ करते हैं। यू मस्ट कम टू सी मी, तुम मुझे देखने आओगे, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, कॉमा। सैड रमन ने कहा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास बात को बंद करने के लिए, और उसके बीच में हम क्या करते हैं, कॉमा यूज़। ही सेड टू अस, उसने कहा, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया, कॉमा। और जो उसने कहा उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं। आई मस्ट थैंक यू फॉर योर गुड विशेस, कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दुआएं दी, ब्लेसिंग दी, गुड विशेस दिए। तो हम कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इन सब जगह पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें ये सब चीज़ सेंटेंस में दिखती है, वहाँ पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और आगे अब हम करेंगे अपॉस्ट्रोफी, और उसके बाद हम कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। तो हम करते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का हम मार्क कैसे लगाते हैं, ऐसे। और यू यूज़ द अपॉस्ट्रोफी विद एन टू शो हाउ ओन समथिंग, कि अगर जो आपका है उसे आपको शो करना है तो आप उसके लिए अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। यू ऐड अपॉस्ट्रोफी आफ्टर सिंगुलर नाउन और नेम, और जहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन होगा और किसी का नाम होगा और वो कहेगा कि ये मेरा है, तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। जैसे मिस्टर विल्सन का सन हैज़, तो
टॉप द ISC क्लास 12th एग्ज़ाम। तो क्या है वो, उन्होंने कहा कि वो किसका है, मिस्टर विल्सन का है बेटा। जहाँ पर ये कहें कि ये चीज़ हमारी है या उसकी है या इसकी है, तो वो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, अपॉस्ट्रफी। तो कैसे लगाएंगे वो, नाम के बाद ऐसे अपॉस्ट्रफी लगाने के बाद और एस। तो इसका मतलब होता है कि ये मिस्टर विल्सन का है। दिस इज़ माई सिस्टर्स रूम, कि ये मेरी बहन का रूम है। किसका, सिस्टर्स का। यहाँ पर जब ये अपॉस्ट्रफी लगाकर एस लगाते हैं हम नाउन में, और सिंगुलर नाउन होता है जब किसी का नाम होता है, तो उसका मतलब का होता है। यू जस्ट ऐड और अपॉस्ट्रफी कहाँ ऐड करते हैं हम, ये आफ्टर प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन होता है और दैट एंड विद एन एस, और जो एस पे एंड होता है, जो प्लूरल नाउन होता है, जैसे माई फ्रेंड्स रूम, क्या है, मेरे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, फ्रेंड्स का मतलब प्लूरल। अगर एक नाम होता माई सिस्टर या अर्जुन या राम, तो तब वहाँ पर क्या होता, सिंगुलर होता। तो माई फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एस के बाद अपॉस्ट्रफी लगाएंगे। रूम्स आर ऑलवेज केप्ट नीट एंड टाइडी। मेरी फ्रेंड का रूम हमेशा कैसा रहता है, साफ़ और सुथरा रहता है, और हमेशा चीज़ जगह पर रहती है। टाइडी मीन्स कोई चीज़ जगह पर रखना। तो हम क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन के बाद एस के बाद हम अपॉस्ट्रफी लगाते हैं। द बॉयज़ बुक्स हैड बीन स्कैटर्ड ऑल ओवर द रूम, कि लड़कों की बुक्स पूरे कमरे में इधर उधर बिखरी हुई हैं। तो क्या है, यहाँ पर किसी एक लड़के की तो बात नहीं है, बॉयज़ की है। तो हम एस के बाद अपॉस्ट्रफी लगाएंगे। इफ़ द प्लूरल वर्ड्स डज नॉट एंड इन एन एस, और अगर वो एस पे एंड नहीं करते हैं, देन यू ऐड, तो हम उस एस से पहले लगाएंगे अपॉस्ट्रफी एस। जैसे द चिल्ड्रंस, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लूरल वर्ड नहीं है, डज नॉट एंड विद एन एस, और अगर वो एस पे एंड नहीं हो रहे हैं, तो हम एस से पहले अपॉस्ट्रफी लगाएंगे। यहाँ पर क्या था, वो एस पे एंड हो रहे थे, और यहाँ पर क्या है, वो एस अगर बाद में एंड हो रहा है, तो हम उससे पहले अपॉस्ट्रफी लगाएंगे। जैसे मैंस, तो इससे पहले अपॉस्ट्रफी लगाएंगे हम। वुमेन्स, तो इससे पहले अपॉस्ट्रफी लगाएंगे हम। वुमेन से, मैन से, अगर ये प्लूरल हैं और ये एस पे एंड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनमें अगर हम एस ऐड करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हम इससे पहले अपॉस्ट्रफी लगाएंगे। यू ऑल्सो यूज़ द apostrophe to show that a letter or some letters in a word have been left out। अगर हमारे देखते हैं हम उन चीज़ों पे भी अपॉस्ट्रफी लगाते हैं, उन लेटर्स पे भी जिनमें हम नंबर लेफ्ट मतलब छोड़ देते हैं ओवर। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई सम्स बट यू हैवेंट, तो यहाँ पर क्या है, आई हैव की जगह हम अपॉस्ट्रफी लगाकर और वी लिख देंगे। और इसी तरह इसमें आई हैवेंट, हैव की जगह अपॉस्ट्रफी लगाकर और एंटी लिख देंगे, तो ये हैवेंट हो जाएगा। शी डिडंट, तो यहाँ पर क्या है, डिड लिखकर एन लिखकर और अपॉस्ट्रफी लगा देंगे एन, तो इसे हम पढ़ेंगे शी डिडंट आई हैव, और इसे पढ़ेंगे आई हैवेंट। और ये कांट टेल यू द स्कोर, तुमने मैच नहीं देखा। शी डिड नॉट वॉच द मैच, आई कांट टेल यू द स्कोर, कि मैं तुम्हें स्कोर नहीं बताऊँगा। और आई हैव फिनिश्ड माई सम बट यू हैवेंट, मैंने अपने सम कर लिए हैं लेकिन आपने नहीं किए। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, जो कोई चीज़ लेफ़्ट छोड़ देते हैं अगर कुछ लेटर, तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रफी एस लगाते हैं। है ना काम की बात ये। अगर हम रिवाइज़ करेंगे तो हमें ये ऐसे ही लगता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन हम रिवाइज़ करते हैं तो ये भी बहुत काम की चीज़ है पंक्चुएशन। अब हम करेंगे, हम कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लगाते हैं। और लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम करेंगे कि यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर के, हम कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ये ना सेंटेंस, जब हम अपना सेंटेंस शुरू करते हैं, ही लिव्ड इन बॉम्बे, आई लिव्ड इन मेरठ, तो कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर से लिखेंगे हमेशा। और जो नाउन होंगे और प्रोनाउन वो सब भी कैपिटल लेटर से, बॉम्बे। इन ईच फ्रेश लाइन ऑफ अ पोइट्री, अगर हम कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं उसकी जितनी भी लाइन होंगी वो हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड ओवर हिल्स एंड डेल्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
तो सब किससे लिखेंगे हम, जितनी भी लाइन होंगी सब कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड बाय देम, जो हम प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव जो भी उससे शुरू होते हैं, जो इनसे बनते हैं, जो प्रोनाउंस और एडजेक्टिव से जो भी बनते हैं वो सब हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। दिसंबर, कलकत्ता, संडे, इंडियन, जर्मन्स, सब हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। व्हेन वी रेफर टू गॉड, जब हम अल्लाह की बात करेंगे, ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन, सब नाउन और प्रोनाउन, गॉड एंड हिज मर्सी, ये सब किससे लिखे जाएंगे, हम हमेशा कैपिटल लेटर से। और प्रोनाउन किससे, जैसे आई, मी, यू, ये सब किससे लिखे जाएंगे, हमेशा प्रॉपर नाउन से। तो ये आज लास्ट टॉपिक था, सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ भी कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और छोटी चीज़ भूल जाएं तो उससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि छोटी चीज़ भी काम की हो जाती है। कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे नंबर स्कोर बनाएंगी, तो इसलिए इन्हें भी रिवाइज करिए और आगे भी पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम कुछ और नया और इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल।